कोई भी गाइड लिए हैं, कोई भी मॉडल पेपर लिए हैं, तो मैंने जितना ऑब्जेक्टिव बताया भाई एक बार ध्यान से देखो, ये 2 चैप्टर था। उसके बाद भाई जो भी आप मॉडल पेपर लिए, जो भी देश पेपर लिए, उसका ऑब्जेक्टिव बनाओ, 100% आपके अंदर इंप्रूव हो जाए, अब बना पाओ। इसलिए घबराने नहीं, इसलिए भाई ये मत सोचना कि मैं एमबीडी भाई पढ़ा रहा हूँ तो आपसे टारगेट तो ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा, एकदम सब बनेगा। हेलो दोस्तों, जनवर से आपको स्वागत है, मैं विनेश कुमार सिंह। दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इतने नहीं तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे, आज पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। हाँ जी, इससे कराने वाले हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट, सीधे टिक आउट। जैसे ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन होता है तैसे सीधे टिक आउट होता है। चलिए मेरे प्यारे, आज के फर्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जी। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को 30 तक के ऑब्जेक्टिव तो बता दिया था, नो डाउट सीधे करा दिया था टिक आउट। हाँ जी, अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं भाई, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भाई जाके देखने की जरूरत है। तो अभी जाइए मत और उताइए मत भाई। आज 31 नंबर प्रश्न देख लो मेरे प्यारे। आज 31 नंबर प्रश्न भी मैं ऐसे तरीके से बताऊंगा टोटल कि भाई सीधे आपके दिमाग में जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर सवाल क्या आता है दूर जी, देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, नो डाउट सीधे टिक आउट करने की जरूरत है। भाई देखो कह रहा है मेरे प्यारे कि यदि ए साइन थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, और बी कॉस थीटा इक्वल टू 1, यही तो है। तो कह रहा है मेरे प्यारे कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, नो डाउट होगा सीधे टिक आउट होगा। देखो मेरे प्यारे, अगर हम साइन थीटा इक्वल टू 1 तो हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि साइन थीटा इक्वल टू भाई ए दूंगला में है तो नीचे भाग में हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे। हाँ जी देखो, बी कॉस थीटा इक्वल टू 1 दिया है तो हम कॉस थीटा इक्वल टू 1/, बी दूंगला में है तो नीचे आ जाए तो भाग में इससे लिख सकते हैं। तो बोलो एकदम लिख सकते हैं जी। चलिए मेरे प्यारे, टेन थीटा का एक फार्मूला तुझे मालूम भी हो जाए, यहाँ पे लिख देते हैं। मुझे टेन थीटा तक ही तो मान याद करना है, मुझे टेन थीटा तक ही मान याद करना है। तो टेन थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है भाई कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, तुझे तो मालूम ही होगा। अब मेरे प्यारे बताओ कि साइन थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/a, क्योंकि साइन थीटा 1/a के बराबर है तो 1/a कर दिए। अब बट्टा भाई कॉस थीटा जगह पे क्या लिख सकते हैं गुरु जी, तो कॉस थीटा जगह पे लिख सकते हैं भाई, देखो कॉस थीटा इक्वल टू 1/b आया है तो 1/b लिख सकते हैं। अब मेरे प्यारे बताओ कि ए से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाए, b/a हो जाएगा, b/a आ जाएगा। और नो डाउट होगा सीधे टिक आउट होगा, 1/4 करना तो आपको आता ही होगा। तो चले मेरे प्यारे 31 नंबर का राइट आंसर है b/a, नो डाउट सीधे होगा टिक आउट। चलिए देख लेते हैं। हाँ, b/a ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे टिक आउट। इसलिए मेरे प्यारे हम कहते हैं भाई कि मैथ में घबराना नहीं होता है, घबराना नहीं होता है, और नो डाउट किया जाता है, सीधे टिक आउट किया जाता है इस चैनल पे। इसलिए भाई आप तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो तो लास्ट तक भाई बने रहना है, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। चलिए मेरे प्यारे 32 नंबर सवाल, 32 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या सवाल होगा, क्या राइट आंसर होगा गुरु जी, देखते हैं। 1/√3, 1/√3 तीसरा मान है, तुझे मालूम है कि 1/√3 तीसरा मान है भाई। अब बोल रहा है साइन तीसरा मान, ना साइन तीसरा मान 1/2 होता है। हाँ जी, टेन तीसरा मान होता है जी, टेन तीसरा मान होता है मेरे प्यारे। तुम्हें तो यादें होगा कि टेन 30 इक्वल टू 1/√3 होता है, तो 1/√3 30 के बराबर, टेन 30 के बराबर, तो हमारा राइट आंसर टेन 30, नो डाउट सीधे टिक आउट। भाई उस मान तो याद कर लेना, याद अगर नहीं हो रहा है तो मैंने वीडियो बनाया है क्या, त्रिकोणमिति के शादी, भाई प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिले थे, जाते जरूर देख लेना। मैंने सभी फार्मूला तो कैप्चर किया है भाई, याद कराने का प्रयास किया है। हाँ जी, शादी वाला ट्रीट से भाई जाके देख लेना, मैं सभी प्रश्न तो सभी ऑब्जेक्टिव तो बताया हूँ। चले इस तरह राइट आंसर होगा 10 30, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे टिक आउट। चले मेरे प्यारे, हाँ जी 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं जी। 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ऑब्जेक्टिव में करते हैं नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए मेरे प्यारे 33 नंबर सवाल तो हरा है मेरे प्यारे कि सेत थीटा, अच्छा थोड़ा सा और इधर से बना देते हैं। 33 नंबर सवाल तो हरा है कि सेत थीटा अब प्लस टेन थीटा इक्वल टू एच। तो
टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। टेन थीटा इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। देखो मेरे प्यारे भाई, कैसे इससे ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करते हैं। इतना तुझे मालूम है, इतना तुझे मालूम है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एच होता है। चलिए बहुत बढ़िया, ये तो मालूम ही होना चाहिए। अब बताओ मेरे प्यारे, एक बात और, तुझे यह मालूम है क्या कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हाँ जी, सेक थीटा स्क्वायर माइनस टेन थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर होता है। तुझे मालूम है या 1 होता है, इतना तो तुझे मालूम ही होना चाहिए। नहीं मालूम है तो मालूम कर लो मेरे प्यारे। हाँ जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तुझे दिखाई दिया, क्योंकि यह एक फॉर्मूला है, इतना होता है। अब जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला तो मैं बात करूं तो यहाँ पे ऐसे हम नहीं लिख सकते कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब मेरे प्यारे बताओ कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या दिया है, एच दिया है, तो इस जगह पे हम एच नहीं लिख सकते हैं। तो बोलो दूरी जी एकदम लिख सकते हैं आप, एकदम कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हम एकदम लिख सकते हैं जी। अब बराबर में 1, क्योंकि देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू है 1 है। तुम अब तो इस जगह पे हम क्या लिख दिया, एच, तो हम लिख देते हैं एच। बोलो कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए भाई, होगा भी नहीं। अब मेरे प्यारे बताओ, यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। अब देखो जी, हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1, ये एच गुणा में है, नीचे जाएगा तो भाज में। अब मेरे प्यारे बताओ, इसे समीकरण फर्स्ट कर देते हैं, इसे समीकरण सेकंड कर देते हैं। कोई दिक्कत है तुझे तो बोलो सर जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेरे प्यारे, ये एच जैसा ही प्लस में है, ये माइनस में है, मुझे टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण भाई एच माइनस 2 कर दे, 1 माइनस 2 कर दे, तो सेट से सेट कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा देखते हैं। मैंने लिख दिया समीकरण, देखो भाई तुझे बताने के लिए मैं विस्तार से बता रहा हूँ, तुझे समझाने के लिए ना जी। समीकरण 1 माइनस 2 से, नहीं तो भाई मेरा आंसर ऐसा ही दिखाई दे रहा है, आएगा ही। चलो मेरे प्यारे, ऐसे ही हम फटाफट कर देते हैं। तो भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा, भाई एकदम बारीकी से समझेंगे। अब देखो समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण 2 क्या है, तो भाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/h है। अब मेरे प्यारे बताओ कि अलजेब्रा के घटाव में क्या होता है भाई, सिंबल चेंज हो जाता है। ये प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस 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 हो जाए तो भाई क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा इक्वल टू भाई एच माइनस, हाँ जी एच माइनस हटाएंगे 1/h, इसमें से इसको हटा रहे हैं। अब मेरे प्यारे बताओ कि 2 टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा भाई, बाई में एच लगाएंगे तो एच आ जाएगा, एक बार में एच तो एच बार में एच, तो एच में एच से गुणा हो जाए तो एच स्क्वायर माइनस एच से कम एच तो 1। अब मेरे प्यारे बताओ कि टेन थीटा इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस 1/h, आई 2 गुणा में है तो नीचे भाज में नहीं लिख सकते हैं, तो बोलो एकदम लिख सकते हैं गुरु जी। तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में। चलिए देख लेते हैं, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चलिए मेरे प्यारे देखिए, एच स्क्वायर माइनस 1/2h, एच स्क्वायर माइनस 1/2h, ऑप्शन नंबर बी नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। देखो मैंने बारीकी से बताया है, आपको समझाया है, हाँ जी। मैं डायरेक्टली कर सकता था, तटा सकता था, सीधे लिख सकता था टेन थीटा इक्वल टू इतना, तो भाई मैंने बारीकी से समझाया, समीकरण 1 बनाया, समीकरण 2 बनाया, हाँ जी। थोड़ा सा लॉन्ग है मगर समझ में आएगा ही आपको। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे करना होगा, नो ऑब्जेक्शन नो डाउट सीधे टिक आउट। चले मेरे प्यारे, हाँ जी ऑप्शन नंबर बी मैथ तो बनाएंगे बादशाह, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जी। तो 34 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। चलो मेरे प्यारे 34 नंबर सवाल कह रहा है कि साइन स्क्वायर फाई प्लस 1/1 प्लस 10 स्क्वायर फाई, ठीक है, बराबर होगा
नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। इसका तो आंसर ऐसे ही 1 होगा। कैसे होगा भाई? देखो मेरे प्यारे, अब देखो जी, यहाँ पे देखो साइन थीटा, तो आप भाई साइन थीटा ही ले दो। मैंने बताया था तुझे जब सब्जेक्टिव पढ़ा रहा था लाइव क्लास में ना जी, त्रिकोणमिति, तो मैंने बताया था कि एरिया किसी भी होता है, धमाता साइन और कॉस के रूप में होता है। तो भाई साइन कॉस के रूप में बदलते बनाना इजी होता है। तो मैंने देखो साइन स्क्वायर फाइव है तो फाइव प्लस 1/1 प्लस 10 स्क्वायर फाइव, तो हम ले सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर 5/cos स्क्वायर 5 लिख सकते हैं ना जी। बाई में मन लगा सकते हैं ना जी, एकदम लगा सकते हैं। तो 10 थीटा का मान होता है भाई, फार्मूला होता है साइन थीटा बाई cos थीटा। तो यहाँ पे 5 है तो 5 लगा दिए। चले मेरे प्यारे, अब देखो जी, देखो तो मैं लिख दिया साइन स्क्वायर 5 प्लस 1/, यहाँ पे लघुत्तम निकालेंगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर 5। अब देखो एक बार में cos, तो एक बार में गुरु जी cos। अब देखो हाँ, स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब प्लस है तो प्लस, cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर 5, तो cos स्क्वायर 5, तो एक बार में था साइन स्क्वायर 5। मेरे प्यारे, अब तुम बताओ मुझे कि इतना तो तुझे मालूम ही होगा, इतना तो तुझे मालूम ही होगा कि 1, हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। भाई थीटा के जगह पे 5 दिए तो बढ़ाना नहीं है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हाँ जी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी 1 होता है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इतना ही नहीं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी 1 होता है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी 1 होता है। तो देखो यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5, तो 1/1 कर सकते हैं क्या? अब बोलो मेरे प्यारे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं cos स्क्वायर 5। तुम बताओ मुझे, यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत होगा भी नहीं। देखो मेरे प्यारे, जैसे 1 दिखाई दे रहा था अभी तुझे दिखाई देगा। अब देखो साइन स्क्वायर 5 अब प्लस, जब तो 1/4 करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा भाई, तो क्या आएगा, सिर्फ क्या आएगा, तो गुरु जी cos स्क्वायर 5 आ जाएगा। अभी तो तुझे मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos, यहाँ पे थीटा ले दिया, 5 ले दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इस सबके बराबर में क्या होगा, 1 होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। भाई थीटा जहाँ पे 5 दिए तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। चले मेरे प्यारे, राइट आंसर देख लेते हैं जी। तो 34 नंबर, हाँ जी 34 कहाँ है, हाँ 34 का राइट आंसर 1, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट सीधे होगा टिक आउट। चले मेरे प्यारे, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं जी कि कैसे ऑब्जेक्टिव में करते हैं भाई, नो ऑब्जेक्शन। चलिए आ जाइए 35 नंबर प्रश्न, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या तहरा है गुरु जी, देखने जरूरत है। तहरा है मेरे प्यारे, यदि tan थीटा इक्वल टू 4/3, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, tan का त्रिकोणमितीय अनुपात P/B। हाँ जी, प्यार पे भरोसा है, यही तो होता है। चले मेरे प्यारे, तुम भाई तहरा है कि साइन थीटा प्लस और था cos थीटा इक्वल टू क्या होगा भाई, वाट, हाँ नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चले मेरे प्यारे, साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो तुम बोलो दीदी गुरु जी P/H होता है, और प्लस cos थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो बोलो गुरु जी B/H होता है, B/H होता है। तो मेरे प्यारे बताओ, तुझे ट्रिपलेट तो मैंने याद कराया था ना जी, तुझे ट्रिपलेट याद कराया था कि 3 4 5 होता है ट्रिपलेट में ना जी, 3 4 5 होता है भाई। तो मुझे तो मालूम है कि अब देखो भाई, P तमान यहाँ पे 4 होगा, H तमान 5 होगा, अब प्लस भाई B तमान गुरु जी 3 होगा, H तमान क्या होगा जी, H तमान 5 होगा। कैसे गुरु जी, कैसे होगा, कैसे होगा, H तमान आपको कैसे मालूम चला कि 5 होगा, तो मैंने ट्रिपलेट वाला तरीका बताया कि किसी भी A2 तो पकड़ लो, अदर भाई P तो पकड़ लो या B तो पकड़ लो, ठीक है ना भाई। विषम संख्या के लिए मैंने ट्रिक बताया क्या, कि n² क्या तो या H अदर E है,
एच है तो एच इक्वल टू 3 है। तो मैंने बताया कि एच स्क्वायर माइनस 1/2 एच स्क्वायर प्लस 1/2। मैंने तो तरीका बताया था तुझे, सिर्फ विषम संख्या। चलिए हाँ जी, अगर एच तमान 8 है तो 3 तो देखो, एच तमान 3 है तो 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करो तो 9 आएगा, और 9 में से 8 हटाओ दे तो 8 आएगा, 8 में 2 से भाग करोगे तो 4 आएगा, जो पहले से मालूम है। अब देखो 3 का स्क्वायर करो तो 9 आएगा, 3 में जोड़ोगे तो क्या आएगा, 3 3 9 और 9 में जोड़ोगे तो सॉरी 10 होगा, और 10 में 2 से भाग करोगे तो 5 आएगा। तो सबसे बड़ा वाला भाई क्या होता है, एच ही तो होता है। ऐसे भी तुम कर सकते हो, मैंने निकाल दिया भाई, लघुत्तम 5 भाई 4 + 3 तो इक्वल टू 7/5, नो डाउट, सीधे टिक आउट। अब कितना लो तो भाई यह तरीका मालूम नहीं है तो भाई हमारा वीडियो अगर लास्ट तक आप देखते हैं, ए गुरु जी हाँ शुरू से अगर देखते हैं त्रिकोणमिति का, तो आपको यह तरीका सभी मालूम हो जाएगा भाई। एच वाला, पी वाला, बी वाला भाई फार्मूला निकालने की जरूरत, लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब तुम कहो दे तो मैं निकाल भी दे रहा हूँ, ये P/B है भाई, P/, देखो P/B है, हम तो H चाहिए क्योंकि इस टाइम में P/H है, B/H है, तो H चाहिए। तो H का फार्मूला क्या होता है भाई, वो अभी तरीका से मैं तुझे बता दे रहा हूँ कि P² + B² होता है जी। मैंने दिमाग में ही कर लिया भाई। अब देखो तो H इक्वल टू P का मान गुरु जी, P का मान क्या है 4 है, तो 4 × 16, B का मान गुरु जी 3 है, तो 3 × 9, तो भाई कितना आ जाएगा H इक्वल टू, तो 16 और 9 गुरु जी 25, अब 25 का वर्गमूल 5, तो मैंने H जगह पे 5 लिख दिया। तो भाई इसका राइट आंसर क्या आया, इतना के बराबर में क्या आया जी, हाँ जी 7/5, नो डाउट, सीधे टिक आउट। यही तो H का मान मैंने 5 लिखा है जी। तो भाई 2 तरीका 3 है, आपका प्रोसेस मैंने बताया है शुरू से, अगर हमसे पढ़े हैं तो भाई अब तो मालूम होगा। तो 35 नंबर का राइट आंसर जी 7/5, 7/5, ऑप्शन नंबर सी शर्ट द आंसर आएगा, और नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चले मेरे प्यारे 36 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं जी। मैंने तो तुझे हरदम समझाया है भाई, किसी भी गाइड आप लिए हैं भाई, कोई भी गाइड लिए है, कोई भी मॉडल पेपर लिए हैं, तो मैंने जितना ऑब्जेक्टिव बताया भाई एक बार ध्यान से देखो, ये 2 चैप्टर था, उसके बाद भाई जो भी आप मॉडल पेपर लिए, जो भी देश पेपर लिए, उसका ऑब्जेक्टिव बनाओ, 100% आपके अंदर इंप्रूव हो जाए, अब बना पाओ। इसलिए घबराने नहीं, इसलिए भाई ये मत सोचना कि मैं MBD भाई पढ़ा रहा हूँ तो आपसे टारगेट तो ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा, एकदम सब बनेगा, समझा भाई, समझने की जरूरत है। चलिए मेरे प्यारे 36 नंबर सवाल देख लेते हैं। 35 अभी बताया था, हाँ 36 नंबर प्रश्न आता है दुर्ज तो हरा है मेरे प्यारे, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस 10 नहीं टॉट स्क्वायर 80 डिग्री भाई बराबर होगा। तो ये तुझे मालूम है ना जी, तुझे तो मालूम है कि गुरुजी क्या, तो यह बदलता है 10 में, 10 में जब बदलो देना तो भाई तो बराबर आ जाएगा, ये अभी 10 हो जाएगा। तो भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो भाई ऐसे ही 1 हो जाएगा, ठीक है इसका आंसर। अब बोलो जी सर जी कैसे, दूसरा से भी मैं तरीका बता रहा हूँ, दोनों तो जोड़ते देखो 90 आएगा माइनस में 1 होगा। देखो मेरे प्यारे फॉर्मूला होता है कि टॉट क्या जी, टॉट थीटा इक्वल टू हाँ जी 10 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, टॉट थीटा इक्वल टू 10 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो अब बताओ मेरे प्यारे टॉट यहाँ पे स्क्वायर, चलो यहाँ पे स्क्वायर तो मैं यहाँ पे भी स्क्वायर दिया, तो भाई टॉट स्क्वायर थीटा जहाँ पे यहाँ पे क्या है 80 है, तो मैंने दे दिया 80 इक्वल टू 10 स्क्वायर 90 माइनस, देखो यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे 80, तो यहाँ पे 80, तो मेरे प्यारे बताओ कि 10 स्क्वायर भाई 90 में से 80 दिया तो 10 हो जाती नहीं हो जाए, मतलब 10 स्क्वायर 10 डिग्री हो गया, किसके बराबर जी टॉट स्क्वायर 80 डिग्री के बराबर हो गया। तो अब बताओ टॉट 80 डिग्री के बराबर में जब 10 स्क्वायर 10 हो गया, तो इसके जगह पे हम इतना नहीं लिख सकते, तो एकदम लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे देखो, तुम देखो तो देखो भाई इसके जगह पे हम इतना लिख देंगे 10 स्क्वायर 10 डिग्री। भाई एक फार्मूला तुझे मालूम ही होगा क्या गुरुजी कि हाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तुझे यह फार्मूला मालूम है, तुझे यह फार्मूला मालूम है, तुझे मालूम ही होगा। भाई याद नहीं है तो मैंने बताया थी
त्रिकोणमिति शादी वाला वीडियो देख लेना भाई। हाँ जी, प्लेलिस्ट में मिलेगा, मैंने सब कुछ विधिवत बताया है, उसमें फार्मूला बनाना सिखाया है भाई, तो देखने की जरूरत है भाई पार्ट 1 से। तो भाई इसका फार्मूला 1 होता है भाई, इतना तो बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे थीटा, उसी प्रकार यहाँ पे 10 तो यहाँ पे 10 भाई सेम चीजें है तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाँ नो डाउट होगा, सीधे टी आउट होगा। हाँ जी, सेट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो भाई थीटा जब पे बराबर है तो भाई 1 होगा ही। चलिए मेरे प्यारे राइट आंसर देख लेते हैं जी। चलिए तो कितना नंबर है जी 36, तो 36 का राइट आंसर 36 का राइट आंसर 1 ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट, और सीधे तरना होगा टिक आउट। चलिए मेरे प्यारे 37 नंबर सवाल तो देखते हैं, कैसे तरे ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट तरे सीधे टिक आउट तरे। चलिए मेरे प्यारे 37 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तहरा दूर जी देखने की जरूरत है। तहरा है मेरे प्यारे कि साइन थीटा इक्वल टू √3/2, ठीक है, तो COSAC टॉसेस थीटा अब प्लस टॉट थीटा, ठीक है ना। तब मान है भाई क्या है, या मान ता मान है भाई क्या होगा। चलिए मेरे प्यारे देखते हैं। अब देखो मेरे प्यारे साइन थीटा तो होता है भाई P/H होता है, तो होता है साइन होता है प्यार है इसका त्रिकोणमितीय अनुपात, और टॉसेस थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई सेम उल्टा, ये है प्यार। अब प्लस टॉट थीटा का मान क्या होता है भाई, टॉट थीटा आता है भाई, टॉट थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है B/P। हाँ जी, प्यार पे भरोसा पे प्यार टीका होता है, टॉट होता है भाई। मैंने शादी वाला वीडियो बनाया है भाई, सब कुछ याद करने का तरीका बताया भाई, याद ही होगा। अब देखे होंगे तो अब मेरे प्यारे बताओ कि तुझे P का मान मालूम है, तो बोलो कि एकदम मालूम है। H का मान ही तो मालूम नहीं है भाई, H निकालना है, तो भाई मैंने तरीका बताया तुझे क्या, तो भाई H का फॉर्मूला देख लो होता है P² + B², तो भाई H इक्वल टू P जहाँ पे दूर जी √3 भाई, √3 इसका तो ऐसे ही लग रहा है कि 2 होता भाई। B का मान दूर जी, B का मान हाँ B का मान जा, H का तो मान दिया है ना जी, H का तो मान देवे दिया है मेरे प्यारे, B का मान नहीं दिया है ना जी, B का मान नहीं दिया है तो मुझे B निकालना है, तो यहाँ पे B लिख देते हैं भाई। B का फॉर्मूला होता है भाई H² अब -P² तुझे मालूम ही होगा, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। अब देखो H तो जहाँ पे भाई 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 ऐसे ही कर देते हैं। अब P जहाँ पे भाई √3 का स्क्वायर। मैं तुझे कितना समझाऊं भाई। अब देखो 4 माइनस √3 में, तो भाई √3 में √3 से दूना करेंगे तो 3 आएगा, तो ऐसे दूर जी √3 दूने √3 भाई, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, दूर जी आ जाएगा √9। हाँ जी, √3 में √3 से दूना करेंगे √9। हाँ जी, ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल आ जाएगा 3। तुझे मालूम है मैंने बहुत से वीडियो में ऐसा बताया है। चलिए कि सेम रहे तो भाई रूट हट जाता है, सिर्फ 3 आएगा। अब मेरे प्यारे बताओ कि B = 4 में से 3 दिया 8, 8 और उल्टा आता है 8, तो मेरे प्यारे भाई B का मान 8, अब P का मान दूर जी, P का मान √3। तुझे तो मालूम है भाई क्या होगा भाई, दोनों तल दूतम निकालेंगे तो √3 आ जाएगा मेरे प्यारे, तो √3 अदो √3 तब √3 तो 2 अब प्लस √3 तब √3 तो 1 भाई 3/√3। अब देखो मेरे प्यारे हर का परमेतरण कर देते हैं, हर का परमेतरण यही ना है, यह है तो ऊपर नीचे दूना कर देंगे, क्या होगा 3√3 अब बट्टा भाई 3, तो √3 में √3 से दूना करेंगे 3 आएगा भाई, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या आएगा √3। चलिए नो डाउट सीधे टिक आउट, चलिए नो डाउट सीधे टिक आउट। हाँ जी, थोड़ा सा हबड़ाना ना है, घबराना नहीं है, एकदम शांति से बनाना है, अदुताइएगा आंसर नहीं आएगा। चलिए 37 नंबर। हाँ जी, किसी भी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम जान परेशानी कुछ है भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, जरूर बताऊंगा भाई, सबका मैं कमेंट पढ़ता हूँ जी। चलिए हाँ, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सर जी कब खत्म हो जाए, तो भाई बहुत जल्द खत्म हो जाए, आप डेली बाई डेली जुड़े रहिए मुझसे, मैं डेली बाई डेली आप लोग से वीडियो आप लोग के लिए लाते रहूंगा। चलिए मेरे प्यारे हाँ 37 नंबर का राइट आंसर होगा √3 दिया है, हाँ √3 ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी, नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए मेरे प्यारे 38 नंबर सवाल तो देखते हैं जी। 38 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या होगा
क्या होगा इसका राइट आंसर गुरु जी? होगा वही जो आप जानते हैं। कह रहा भाई कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू cos 30 डिग्री। क्या आप बता दो कि साइन 30 डिग्री का मान cos 30 डिग्री के मान के बराबर होता है? तो तुझे तो मालूम है कि साइन 30 डिग्री का मान cos 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। गुरु जी नहीं होता है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो ये तो ऐसे ही बराबर नहीं है, तब जब तुझे मान याद है तब। चलिए मेरे प्यारे, तो यह आंसर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर भाई बी तो देखते हैं जी। ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर बी तो देखते हैं भाई। बी में साइन 30 डिग्री इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब बताओ मेरे प्यारे, क्या साइन 30 डिग्री का मान tan 30 डिग्री के मान के बराबर होता है? तो तुझे मालूम है कि साइन 30 का मान होता है भाई क्या 1/2 और tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। तो कहाँ बराबर है भाई? तुझे तो मान याद है तो तुझे मालूम होना चाहिए। भाई बराबर नहीं होता, इसका मतलब यह भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी तो देखते हैं जी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है भाई कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू cos 60 डिग्री। अभी उसी टाइम से हम चिल्ला रहे थे कि साइन 30 डिग्री का मान cos 60 डिग्री के मान के बराबर होता है, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 और cos 60 का भी मान होता है 1/2 और नो डाउट दैट इज आउट। हाँ जी, आप तो याद है तब। तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट सीधे टिक आउट। ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट और सीधे टिक आउट। चले मेरे प्यारे, नेक्स्ट प्रश्न तो देखते हैं जी। 39 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी? देखने की जरूरत है। चलिए मेरे प्यारे, 39 नंबर सवाल कह रहा है भाई कि cos थीटा माइनस cos थीटा स्क्वायर इक्वल टू होगा। नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट। हाँ जी, जब सभी मान साइन cos में आ रहा है तो भाई बदलते साइन cos में पहले ला देते हैं। चलिए मेरे प्यारे, तुझे मालूम है नहीं मालूम है तो मैं बता दूंगा कि cos थीटा तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 1/sin थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा, इसके बराबर में होता है जी माइनस। आज cos थीटा तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं भाई कि cos थीटा अब बटा sin थीटा। एकदम लिख सकते हैं जी, एकदम लिख सकते हैं। तुझे मालूम होगा यह फॉर्मूला होता है इसके बराबर। अब देखो लघुत्तम निकालेंगे नीचे तो क्या आएगा साइन थीटा आ जाएगा। तो साइन थीटा एतम साइन थीटा तो 1 एतम 1 माइनस साइन थीटा एतम साइन थीटा तो cos एतम cos, तो भाई cos थीटा आ गया। देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर, तुझे यहाँ तक कोई दिक्कत है तो दिक्कत होगा ही नहीं। अब मेरे प्यारे बताओ, इसको अलग अलग लिख सकते हैं क्या? तो cos थीटा का स्क्वायर अब बटा साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एकदम लिख सकते हैं गुरु जी। अब मेरे प्यारे बताओ कि इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, तो एकदम गुरु जी लिख सकते हैं। तो 1 माइनस cos थीटा, हाँ जी 1 माइनस cos थीटा, स्क्वायर है तो 2 बार मैंने लिख दिया। अब तुम तो एक मालूम होगा फॉर्मूला कि साइन थीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है जी? साइन थीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1, हाँ जी 1 माइनस 1, देखो यह वाला देख लो, साइन थीटा स्क्वायर प्लस cos थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तुझे मालूम है? एकदम मालूम है। तब मेरे प्यारे बताओ कि साइन थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस में है तो माइनस में cos थीटा स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? हाँ जी, यहाँ पे भी स्क्वायर तो यहाँ पे भी स्क्वायर, कोई दिक्कत। साइन थीटा स्क्वायर प्लस cos थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर होता है, 1 तो हो या 1 का स्क्वायर तो बात देते हैं। तो साइन थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा स्क्वायर होता है, तो एकदम होता है। तो इसके जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, तो बोलो कि एकदम लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे मैंने इतना लिख दिया क्या 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब मेरे प्यारे बताओ तुम कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तुझे दिखाई दे रहा है क्या? तो बोलो कि एकदम दिखाई दिया गुरु जी, एकदम दिखाई दिया मुझे। तो भाई दिखाई क्यों नहीं देगा, दिखाई क्यों नहीं देगा? तो हम यहाँ पे इसको 2 बार लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हाँ a प्लस b a माइनस b, तो 1 प्लस cos थीटा, यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा, एकदम लिख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b a माइनस b, एकदम। अब देखो मेरे प्यारे गुणा में है तो 30 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे क्या बचेगा 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, यही तो बचेगा, यही राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि इसी सबके रूप में दिया था। तो चलिए मेरे प्यारे 39 नंबर था राइट आंसर जी, ऑप्शन नंबर बी 1 माइनस cos थीटा अब
बटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए नो डाउट, सीधे टी डाउट ऑप्शन नंबर बी। चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं जी। चलिए कैसे तरह ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन नो डाउट सीधे टीच आउट, सभी पे भाई बातें होगा, सभी पे मुलाकातें होगा, सिर्फ आप वीडियो के अंत तक बने रहना मेरे प्यारे। हाँ जी, वीडियो अभी तक पसंद आया, अगर आपके दिल दिमाग में कुछ भी समाया है, आप सीख पाए हैं, तो भाई वीडियो तो लाइक करने में कंजूसी न करना मेरे प्यारे। हाँ जी, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में भी कंजूसी न करना और शेयर करने में भी कंजूसी नहीं। 40 नंबर प्रश्न, श्वेत इदारा, अच्छा श्वेत 11 डिग्री बट्टा COSEC तो से 79 डिग्री बराबर होगा। तो ये जो तुझे मालूम है कि सेत बदलता है तौसेत में, तो भाई बदल दो जे तो इतना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा, 79 हो जाएगा। ऐसे ही मन होगा। मैं क्या बतलाऊँ तुझे, या मैंने तरीका भी बताया थी, दोनों तो जोड़ते देखो 90 आ गया, राइट आंसर 1। कैसे गुरुजी? भाई मैं समझा भी दे रहा हूँ कि तुझे मालूम है सेत थीटा इक्वल टू होता है भाई फॉर्मूला क्या, कि COSEC तौसेत 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, तुझे तो मालूम है। अब मेरे प्यारे बताओ, यहाँ पे सेत इदारा है जी, तो यहाँ पे मैंने दे दिया सेत इदारा इक्वल टू COSEC तौसेत 90 माइनस इदारा कर दें, तो भाई देखो यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे इदारा तो यहाँ पे इदारा, सेत 11 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा क्या COSEC तौसेत 90 में से जब 11 हटाएंगे तो 10 में से ए दिया, तो भाई 9, यहाँ पे 8 में से ए दिया 7, 79। हाँ जी, तो अब मेरे प्यारे बताओ कि तौसेत 11 के बराबर में हम सेत 11 के बराबर में हम तौसेत 79 लिख सकते हैं क्या? तो एकदम लिख सकते हैं। अब बट्टा में क्या COSEC तौसेत 79। अब मेरे प्यारे बताओ बराबर है, तो बराबर से बराबर कैंसिल, एक बार में राइट आंसर 1, नो डाउट और सीधे टी डाउट। चलिए मेरे प्यारे देख लेते हैं। तो हमारा 40 नंबर का राइट आंसर 1, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएंगे परीक्षा हॉल में, नो डाउट होता है सीधे टी डाउट होगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ जी, आज की वीडियो में इतने ही। मैंने 10 प्रश्न बताया है, ऑब्जेक्टिव में कराया है नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट सीधे टी डाउट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो तो लाइक कीजिएगा मेरे प्यारे। हाँ जी, अपने दोस्त यार सहपाठी के पास शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। हाँ जी, तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है। हाँ जी, हमें नहीं करोगे फॉलो तो फिर किसे करोगे। चलिए मेरे प्यारे, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चलिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।